जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड दिस इज द क्लास सिक्स्थ एट्थ चैप्टर विच इज़ द लास्ट चैप्टर फॉर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपको याद हो, ज्योग्राफी अल्टीमेटली है ही इस चीज़ के बारे जहाँ पर ये फिजिकल वर्ल्ड मीट्स द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड दैट इज़ व्हाट बायोडाइवर्सिटी। अब इंडिया के क्लाइमेट के बारे, यहाँ पर वेजिटेशन किस प्रकार की, वाइल्ड लाइफ कैसा, उसके बारे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इन्होंने समझाया कि वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क है। वेदर होता है डे टू डे फिनोमिना, लाइक आज बारिश हो रही है, आज धूप निकली है, दैट इज़ अ वेदर फॉर टुडे। So it changes, right? Day to day it changes, temperature changes, rainfall changes, and even the sunshine changes. As such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, or windy or calm. इस चीज़ को हम कहते हैं वेदर। और हमें पता है चार सीज़न मेजरली हमारे इंडिया में भी रिकग्नाइज है। विंटर सीजन, समर, देन यू हैव ए साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं। जून से सितंबर में बारिश होती है इंडिया में खूब मानसून के टाइम। एंड देन सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून वापस जा रहे हैं ऑटम सीजन में। इस क्लास में तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यार मानसून होता है। वैसे बेसिक बेसिक आइडिया इन्होंने दिया कि इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसका कारण ट्रॉपिकल एरिया में। लेकिन एग्जैक्ट जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर बड़ी कक्षा में जाके आपको समझ आती कि यार एग्जैक्टली मानसून के बारे क्या कह रहे हैं ये चीज़ें। तो वही इधर समझाने की कोशिश करूँगा। इधर इंडिया में जो मानसून आते हैं वो यहाँ से आते हैं, जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून कह रहे हैं, और वो आते हैं जून के महीने में। और एक ब्रांच होती है ये अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी तरफ से ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इस प्रकार ये सारे इंडिया में गर्मियों में बारिश लेके आएंगे। और जब ये रिट्रीटिंग मानसून जिसको आप कह रहे हो वो होगा जब ये वापस वापस जा रही होंगे विंड्स, राइट। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून विच इज़ इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके यहाँ पर तमिलनाडु में खूब बारिश होगी, और आंध्रा के कुछ पार्ट और इसमें, तो वो बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो इस प्रकार रिट्रीटिंग वापस जो विंड्स जो पहले जा रहे थे जून के महीने में वापस जो आ रहे हैं उनको रिट्रीटिंग मानसून कह रहे हैं। रादर मानसून इज बेसिकली एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब मौसम है। और दूसरी चीज़, ये एक एग्जाम्पल है रिवर्सल ऑफ द विंड विद द चेंज इन सीजन। ये और अच्छी गहराई में हमने वैसे क्लासेस में कर रखा है, लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी है। ये जो विंटर का सीज़न है, समर विंटर तो पता ही है हमें, उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग। अगर कोल्ड वेदर सीज़न ले तो सन रेज हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ती, उस समय सर्दियाँ। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस समय गर्मियाँ सर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये चीज़ बात की गई है। और हॉट वेदर सीजन में समर्स, राइट, वेरी हाई, और उस समय गर्म हवाएं चलती हैं, लू थार की तरफ से आ रही हैं गर्म हवाएं। पूरा पंजाब का नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एवरीवेयर देयर इज अ हॉट विंड विच इज लू, ड्राई विंड। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून जो आते हैं इस तरफ से, onset advance of monsoons from Arabian Sea and Bay of Bengal branch. They carry moisture and they strike the mountain barriers. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून भी हमने बात की है, जब ये वापस जा रहे होंगे मानसून वापस टू द बे ऑफ बंगाल। और उस समय बारिश ये सदर्न पार्ट्स में कहाँ पर करते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु जिसके कोश को कहा जाता है कोरोमंडल कोश, ये चीज़ भी बात करेंगे जी। सो यू कैन से क्लाइमेट ऑफ इंडिया को हम नॉर्मली मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। और मानसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से ड्राइव्ड है विच मीन सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। और आपको भी पता हमारा मानसून के ऊपर पूरा हमारा कृषि एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट। गुड मानसून एडिक्वेट रेन मीन्स अ बाउंटीफुल क्रॉप, बहुत क्रॉप्स, बहुत अच्छा होगा क्रॉप्स की प्रोडक्शन। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस अदरवाइज भी अगर हम देखें तो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, कितनी हाइट पे, ठंडा भी हो सकता है जी, ऊपर होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल। एंड देन रिलीफ, रिलीफ मतलब पहाड़, प्लेन, प्लेट्यू किस में है। सो इसीलिए इंडिया में अगर आप चेक करो आपको हर तरह का क्लाइमेट, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकेशन चेंज हो रही है, ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी चेंज हो रहा है, रिलीफ। जैसे अगर मैं बात करूँ जैसलमेर, बीकानेर, ये डेजर्ट ऑफ राजस्थान में, यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। एट द सेम टाइम द्रास और कारगिल जो कि हिमालयस में, दे आर फ्रीजिंग कोल्ड।
कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई कोलकाता हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, दे आर नीदर टू हॉट नॉर कोल्ड, क्योंकि कोस्टल एरियाज में सी इफेक्ट रहता है, ना एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है ना एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। इसी तरह अगर हम देखें कई जगह पर बारिश बहुत होती है, जैसे माउसिन राम मेघालय में है, विच रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। क्लियर है। वाइल इन पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन, दूसरी तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही जैसलमेर में और राजस्थान में, तो एक तरफ बहुत ज़्यादा एक तरफ बहुत कम। सो यू कैन से क्लाइमेट में इतना वेरिएशन है हमारे एक कंट्री में, लाइक इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट कंट्री टू कंट्री। नेचुरल वेजिटेशन की बात करूँ, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन फील्ड विद ग्रीन grasses. There are small plants, bushes, shrubs like cactus, and the flowering plants. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves, with like neem, mango, and all. The grasses, shrubs, trees which grow on their own without interference or help human beings are natural vegetation. Do you wonder how these differ from each other? Different types of vegetation are dependent on different climatic conditions and about the rainfall. वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, आपको भी पता है फॉरेस्ट से ही हमारा जीवन है इस अर्थ पे। हमारे इंडिया में अगर बात करें आगे क्लास में आप देखोगे फॉरेस्ट भी अलग अलग है, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी है, फिर डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी है, एल्पाइन टाइप हिमालयस में है, और फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है। और ये डिपेंड किस पे करता है, क्लाइमेट पे और बारिश पे। तो फॉरेस्ट वैसे भी लाइफ है, ऑक्सीजन देते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं, मतलब दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। सॉइल इरोजन, सॉइल को बचाते हैं जिससे आगे और पेड़ भी लगेंगे। मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, हनी, एवरीथिंग विच वी नीड इन दिस नेचर इज रिक्वायर्ड इज बेसिकली गिवन बाय द फॉरेस्ट। यहीं पर हमारे काफ़ी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी रहते हैं। ये सारा बिल्कुल बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, मेडिसिन ये सारी चीज़ें मिलती है। वाइल्ड लाइफ पे भी इन्होंने बताया कि इंडिया में मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स आर फाउंड। और नेशनल एनिमल आपको पता ही है टाइगर है, ये चीज़ बताइए। नेशनल आपको पार्क सारे पता होने चाहिए तकरीबन, स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट गेयर तो पता ही है आपको, लायन के लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए। ये असम में आप ये नेशनल पार्क भी आपको पता होने चाहिए सारे, मानस, काजीरंगा, ये सब। केरला में आपको याद होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए। कर्नाटका में यू मस्ट बी नोइंग लाइक बांदीपुर, राइट, देन यू हैव इज बनेरघट्टा, तो यू शुड बी नोइंग। कैमल्स एंड वाइल्ड एजेस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, रैन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। स्नो लेपर्ड्स ये कहीं ना कहीं आपको हिमालयन में मिलेंगे। तो एवरीवेयर वी हैव डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेट। पीकॉक नेशनल बर्ड है, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा वो भी लिखिए, क्या कोई ऐसा है नेशनल एक्वेटिक एनिमल? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए, 2-3 बार आईएएस में पूछ चुके हैं, है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारी चीज़ें बात की गई। चैप्टर ये हमारा ख़त्म हो गया, ये चीज़ भी याद रखिएगा जी। पेनटेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, देन ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट migrate to our country in winter season every year. So that was about the class 8 chapter. हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी सारी कवर कर दी। एक बंदे का मैसेज था कि चैप्टर 4 जो मैप्स वाला बिल्कुल कवर कर दूंगा, इट विल हार्डली टेक 4 to 5 minutes टू कवर अप दैट चैप्टर। डेफिनेटली वी विल ब्रिंग आउट दैट वीडियो ऑल्सो। तो 6 क्लास इज कंप्लीट। नेक्स्ट 8th class NCERT, I will be completing whole of the NCERTs with you people, not only for geography, science, polity, everything in a very very comprehensive manner. That is what my focus is this time, to make sure that हमारा 260 से ऊपर जीएस में स्कोर जाए। अभी सिर्फ देखते जाइए, बहुत चीज़ें मैं यूट्यूब पर आपके साथ लेके आ रहा हूँ, that will bring definitely a better results for all of you people in the coming time. Thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.